नौजवान कहने लगा कि हजरत दुआ कीजिए मेरी बीवी के लिए। इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि हजरत हम बता नहीं सकते। हमने कहा हुआ क्या? बोला कि हजरत हमारी तबीयत खराब हो गई, एक्सरा करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, खून जांच करवाए, कहीं कोई बीमारी नहीं निकली, तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। तो एक दिन बीवी बोली कि सुनिए ना, एक्सरा करवा लिए, एक्सरा करवा लिए, अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिए, खून जांच करवा के देख लिए, सब रिपोर्ट करवा के देख लिए, कोई बीमारी नहीं निकली। ऐसा कीजिए ना, एक बार पोस्टमार्टम करवा के देखिए ना क्या हुआ। वो अल्लाह की बंदी को मालूम है नहीं कि पोस्टमार्टम की हो जाए। सुनो मुसलमानों, सुनो, एक बात ज़हन में रखो, इस्लाम आया, औरतों के मकाम को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। इस्लाम आया, इस्लाम आया, औरतों को इज्जत मिली। और कुर्बान जाओ, इस्लाम आया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे, अरे जोर से बोलो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कुर्बान जाओ। और सुनो सुनो मुसलमानों, ओ इस्लाम ने फैसला किया, सुनो, बेटियों का हक बाप के जायदाद में है, बेटी का हक बाप के जायदाद में है। और बेटी का भी हिस्सा दो, बेटी का भी हिस्सा दो। बाप मर गया, बाप मर गया, बेटी का हिस्सा बाकी है, बाप नहीं दे पाया जिंदगी में। अब भाई लोग क्या करते हैं, कितने भाई ऐसे हैं, सब भाई नहीं, बाज बाज भाई बहन का हिस्सा खा के उम्रा में चला जाता है। की उम्रा करबो जন্য तो चले जाबो, उम्रा करबो जন্য तो चले जाबो, नहीं नहीं। सुनो, बहन का हिस्सा है, पहली फुर्सत में निकालो, बहन को दो। अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा, एक बात याद रखना। अब वहां हक अदा करने के लिए आपके पास सोना नहीं होगा, चांदी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, ओ अनाज नहीं होगा कि आप किसी का बदला चुकाओगे। वहां आपकी जो नेकियां हैं और जिसका कर्जा होगा उसको दिया जाएगा। फिर भी कर्जदारों के कर्जा अदा नहीं होगा, ओ उन लोगों के गुनाह तेरे सर पे डाला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे नौजवानों, सुनो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बेटी का हक बेटी को दो, बेटा का हक बेटा को दो, जो जो जिसका हिस्सा है उसको दो। अच्छा, बाज लोग बाज लोग बेटी को पसंद नहीं करते। क्या बोलिए, बात सही कि गलत है, बोलिए। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हजरत, हमने कहा डॉक्टर साहब कहिए कैसी गुजर रही, बोल वाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही हजरत। हमने कहा कि कितने बच्चे हैं आपके? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटा है। 2 बेटा है हजरत, तो 2 बेटा है, बेटी? बोला कि नहीं, बस यही 2 काफी है। अरे वाह, 2 ही काफी है? बोला 2 काफी है, छोड़िए किस्मत में, अब आगे का कोई प्लानिंग नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, बेटियों को बोझ ना समझो। एक बात याद रखना, उस जमाने में, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर, अय्याम जाहिलियत में जब बच्चियां पैदा होती थी, बाप जिंदा दफन कर देता था। और कुर्बान जाओ, औरतों का कोई मकाम नहीं था, माँ को माँ नहीं समझा जाता, बहन बहन का रिश्ता क्या है भाई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, बीवी को कैसी इज्जत देनी चाहिए शौहर नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, उस वक्त अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में जो औलाद पैदा किया, वो बेटी की शक्ल में हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, कै बेटी पैदा हुई? अरे बोलो भाई, कै बेटी थी? ए बाबू, कहाँ जा रहे हैं? तो असली जलसा सुनने वाला यही है, जाओ भाई। अब किसी को जाना है? अरे बोलो भाई, जाना है?
है लगले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी। एक नौजवान अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, बीवी को डिलीवरी है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कि अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, जाओ दुआ करूंगा। बोला नहीं, आसानी की दुआ तो करवे कीजिए, लेकिन खास ये दुआ कीजिए कि मुन्ना हो जाए, मुन्ना हो जाए। अरे ये मुन्ना मुन्नी तो अल्लाह देगा ना। बोला नहीं नहीं मुन्ना। हमने कहा जा अल्लाह का बंदा। चला गया। कुछ देर के बाद फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहा। कई मर्तबा फोन करने के बाद फोन घुमाया। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है। हमने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोला? बोला डॉक्टर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खैरियत नहीं है। तो हुआ क्या है? बोला जो नहीं होना था वही हुआ। अरे हुआ का? बोला बेटी हुई। अल्लाह का बंदा फख्र से बोलो, अरे फख्र से बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, रहमत को भी भेजा है, अल्लाह ने मुझे नेमत भी दिया। अच्छा एक बात और बताता चलूं, बेटे का निकाह करो। मेरा बेटा है, हम अपने बेटा मेरा बड़ा हो गया, बालिग हो गया, जवान हो गया, हम उसकी शादी कर दें, निकाह कर दें। जन्नत की बशारत नहीं है, हदीस नहीं है कि बेटे की शादी में आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन नहीं। मुसलमानों सुनो, ओ आमिना की लाल की सुनो, गुम्बद खजरा माराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहव यासीन की सुनो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, और कुर्बान जाओ, वो बच्ची पैदा हुई है और बाप उसको पाले पोसे, अच्छी तरबियत दे, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका निकाह कर दे। जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। अरे सुभान अल्लाह बोले माशा। पता चला? अरे बेटी 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 रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा नहीं, जब भी बेटा तो चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन सिर्फ बेटे की पसंद हो, बेटे की ख्वाहिश हो, बेटी को नजरअंदाज कर देना कि बेटी पैदा होगी, शादी करेंगे, जहेज देना होगा, दुनिया भर का झमेला है, ये झमेला हम नहीं पालेंगे। बस बेटा होगा, ब्याह करा देंगे, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जाओ घूमते। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते
बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। अच्छा, आप तजर्बा किए होंगे, अगर आपकी बेटी होगी घर में, आपने तजर्बा किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजर्बा किया, मेरी 2 बेटी, और कुर्बान जाओ एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बेटी का क्या कहना है, मैं बिहार में जहाँ भी जलसा करता हूँ, और पता चलना चाहिए कि अब्बा इधर से गुजरेंगे, कुर्बान जाओ, वो बेटी फोन करती कि अब्बा चाय पी के जाना। ओ गया, नाश्ता निकल गया, चाय बन के रेडी है, वहां बैठना नहीं ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ एक रोज इत्तेफाक की बात है, मैं जल्दी में था तो जाकर बेटी से मिला, और मैंने कहा कि अम्मा ऐसा करो, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बहुत देर हो रही, बहुत दूर जाना है, बांका जलसे में जाना है, ताखिर हो जाएगी, बेटा रास्ते में पी लेंगे। और कुर्बान जाओ वो मेरे जाने के बाद अपनी माँ को फोन मिलाया कि अब्बा को क्या हो गया, चाय नहीं पी। कुर्बान जाओ ये बेटा बुलाइएगा रे बुधवा यार की खाली बोलो ही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कुर्बान जाओ और छोटी बेटी घर में है, और कुर्बान जाओ मालूम है अब्बा आ रहे हैं, फोन मिला अब्बा कहाँ तक पहुंचे, बेटा स्टेशन उतर गए। और कुर्बान जाओ उसे मालूम है कि 5 मिनट लगेगा स्टेशन से घर आने में, चाय तैयार है, नाश्ता तैयार है, मुझे चाय की आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह चाय पीता हूँ। और कुर्बान जाओ एक आवाज में, अभी रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा है, और कुर्बान जाओ मैं रातों को नहीं सोता, मेरी आदत नहीं, इसलिए कि 8-9 महीने तो मुसलसल में जलसे में रहता हूँ, आदत सी बन गई है, चाहे जलसा रहे या ना रहे हम सोते नहीं, फजर पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पिएंगे, जोहर तक सोएंगे, फिर उठेंगे, जोहर की नमाज अदा करेंगे। कुर्बान जाओ रमजान मुबारक का महीना, तरावी के बाद खाने के बाद अब चाय पीनी है, उस वक्त पी लिया, अब 1 बजे रात में फिर चाय पीनी है। ओहो बेटी को तो पता है ना, और बेटी को पता है, कुर्बान जाओ एक फोन मिलाया, वो उठाई अब्बा चाय, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पहुंच गई। बोलो ना बेटा को चाय बनाने के लिए, पिलाएगा, लेकिन सब बेटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं ये नहीं कहता सब बेटा नहीं, सब बेटे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान, मेरे बाज नौजवानों देखो, माँ बाप के मकाम को पहचानो, कदर कर लो, आज मौका है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है, एक बात याद रखना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम में भी है। अगर इनके साथ तुमने अच्छा सलूक किया, इनकी खिदमत की, इनकी दुआएं ली, तो तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। अगर इनकी बद्दुआएं लग गई, अगर इनका दिल दुखाया, कलेजा फटाया तुमने, तो कसम खुदा की तुम्हें दोज़ख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं मौजू ये कह रहा था कि बेटियों के हवाले से, और कुर्बान जाओ मुसलमानों और नौजवानों, अच्छा एक तजर्बा ये भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत जो है अपने माँ बाप से वो बेटी करती है। इधर करती है कि नहीं करती, बोलिए, अरे बोलिए, बात सही है। बेटी ससुराल चली गई है, बेटी अगर ससुराल चली गई है, अब फोन चला जाए कि तोर बारनी तबीयत खराब है गई है, बुखार है गई, बस खाना पीना छोड़ देगा, मुन्ना बाबा आएगा, शौहर आएगा, बोला वो सूरज निकलवा सागु मुख पहुंचे दे, बोला पहुंचे दे की भैया, मोर बात तबीयत ठीक नहीं, मैं अपना बा के देखूं, मैं कुर्बान जाओ, और उस वक्त तक खाना अच्छा नहीं लगता, उस वक्त तक पानी अच्छा नहीं लगता बेटी को, जब तक अपनी माँ के चेहरे को ना देख ले, जब तक अपने बाप के चेहरे को ना देख ले। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरा कहना है, और सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, 4 बेटी, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये सबसे बड़ी बेटी थी, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये तीसरी बेटी, हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये चौथी बेटी है। और कुर्बान जाइए, चौथी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह हो गया,
जब अपने अब्बा के पास में तशरीफ लाती थी तो दरवाजा तो ऐसा नहीं था, आवाज देती थी तो आप उनकी कुर्बान जे दस्तक को हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दस्तक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान जाते थे कि फातिमा आई है। ओ दरवाजा खोला, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे। ओ फातिमा पे नजर पड़ी, बेटी पे नजर पड़ी, खड़े हो गए। हम लोग खड़े होते हैं, अरे बोलो भाई, हम लोग खड़े होते हैं। हम लोग अगर देख लिए कि बेटी ससुराल से आई है कि मैं वो सेकलो पर जल्दी। और सुनो मुसलमानों, यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कदम आगे बढ़ते थे, कुछ कदम आगे बढ़ते थे। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी जैसे जैसे करीब आती थी और कुर्बान जाओ, आप पेशानी को बौसा देते और हाथ पकड़कर पहले बेटी को बिठाते थे, फिर आप बैठते थे। इंशाअल्लाह अपनी अपने बच्चों से, बेटों से, बेटियों से इंशाअल्लाह बराबर मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। है सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले बेटियां आती है दौड़ के, बेटों से पहले बेटियां आती है दौड़ के, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटियों का ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपकी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरी बेटी इस मदरसे में नहीं पढ़ रही है, लेकिन आखिर मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही है। अरे बोलो भाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, जोर से बोलिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी इस मदरसे में नहीं पढ़ रही है और कुर्बान जाओ, और मेरे भाई की बेटी पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा आपके सामने है। मुसलमानों, नौजवानों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जरा ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों का घर है, अपना जाती घर कितने लोगों का, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने लोगों के पास में अपना घर है? अरे हाथ उठाइए ना, बड़े घर है कि नहीं भाई? ऐसा लग रहा है कि हम चंदे मांग रहे हैं। अपना घर है ना? अरे बोलो भाई, चाहे वो छप्पर का हो, फूस का हो, टाली का हो, अल्बेस्टर का हो, चाहे वो ईंट का हो, कुछ भी आखिर है ना भाई, होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है या अल्लाह, जिनका घर नहीं है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उसके लिए भी एक आशियाने का इंतजाम फरमा दे। जरूरी है इसलिए कि घर में पर्दा है, घर के अंदर में पर्दा है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, जरूरत है, पर्दे की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों, यहाँ आपने घर बना लिया, बहुत अच्छी बात। और अभी मालदा में जलसा था तो गाड़ी मेरी जहां रुकी, ठहरने का इंतजाम था, 3 मंजिला हवेली बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग। ओहो, क्या खूबसूरत बिल्डिंग बनाने वालों ने बनाया। अच्छा, जिस रूम के अंदर में ले गया, मैं उसके पलंग को देखकर दंग रह गया, और सोफा सेट देखकर दंग रह गया, और झूमर लटक रहा था, झूमर को देखकर मैं दंग रह गया, और कुर्बान जाइए मेरी आंखें चौंधी आ गई। तो जो नौजवान साथ में था हमको बोला कि क्या देख रहे हैं? बोले बाबू ये मकान देख रहे हैं, किसका है? बोला मोर जे। हमने कहा कि तुम ये तुमने बनाया? बोला कि हाँ हमने बनाया हजरत। हमने कहा कि बाबू तो बहुत खर्च किया होगा। बोला 3 करोड़ प्लस।
हमने कहा कि वाह। बोला हजरत ये जो पत्थर देख रहे हैं ये पत्थर यहाँ का नहीं है, जयपुर राजस्थान से मंगवाया है। ये जो झूमर देख रहे हैं ये मुंबई से मंगवाया है। जितने सामान आप देख रहे हैं ये सब बाहर का है। हमने कहा कि मुबारक हो बेटा, 3 मंजिला मकान तुमने दुनिया में बना लिया और कुर्बान जाओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि यहाँ घर बना लिए, वहां बनाए? बोला कहाँ? कहाँ? अरे वहां। बोला कहाँ? हमने कहा कितना नादान हो, ये 3 मंजिला मकान कैसे बना लिए? अरे मरना है कि नहीं है? बोला हाँ मरना है। अभी नहीं मरेंगे? अरे ठीक है अभी नहीं मरोगे, मौत आएगी तो मरना है ना। बोला हाँ एक दिन तो मरना है। हमने कहा कि बेटे तुमने यहाँ हवेली बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, कोठी बना ली, यहाँ वहां भी तो बनाना होगा। बोला हाँ वहां भी तो बनाना। अच्छा यहाँ कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल काटा जाबे? अरे बोलो भाई, यहाँ तो 70-80 में चारपाई पकड़ लेता आदमी, अच्छे कि नहीं? ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हुई बेटा को बोलिए बेटा हम हॉस्पिटल भर्ती कर। अब प्राइवेट में अगर भर्ती कर दिया तो जमीन बेची, सरकारी में जहां भर्ती कर दिया ऊपर जाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई और वो कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें मेरे बच्चे छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछने लगे उस बुढ़िया से, ए ज़ईफा तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं? वो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल